हेलो दोस्तों, हिंदी में रवि सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछली वीडियो में हमने आत्मकथा को सब्जेक्टिवली पढ़ा था। आज हम आत्मकथा से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, मैंने इस श्रृंखला में उन्हीं प्रश्नों को चुना है जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोज के आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं और उनके रचनाकारों के बारे में समझते हैं। सबसे पहली आत्मकथा थी अर्धकथा, जो कि बनारसी दास जैन द्वारा रचित थी। बनारसी दास जैन जी ने ब्रज भाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। सन 1941 में ही बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। इसके बाद जीवन चरित्र स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। फिर है मेरी आत्मकहानी, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखी। मेरी जीवन यात्रा राहुल साकृत्यान द्वारा रचित है। आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। मेरा जीवन प्रवाह यह वियोगी हरि द्वारा रचित है। इसके बाद आत्मनिरीक्षण, जो सेठ दास द्वारा रचित है और यह 3 खंडों में विभक्त है। इसके बाद पांडे बेचैन शर्मा अउर ने अपनी खबर, जो कि 1960 में लिखी, यह प्रकाशित हुई। फिर है मेरी आत्मकहानी, जो चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित है। फिर है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, जो कि 4 खंडों में विभक्त है। जो पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दंश द्वार से सोपान तक। यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और यह 4 खंडों में विभक्त है। इसके बाद यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की है। अपनी कहानी, यह वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। फिर है मेरी फिल्मी आत्मकथा, यह बलराज साहनी द्वारा रचित है, जो कि फिल्मों में भी काम करते थे और उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया के लिए ही यह आत्मकथा लिखी थी। और इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के बारे में और अपनी जो फिल्मी दुनिया का जीवन था उनका, उसके बारे में यह आत्मकथा लिखी है। फिर है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की घर की बात, शिव पूजन सहाय जी की मेरा जीवन और मेरा सात जन्म, यह 3 खंडों में विभक्त है, जो कि हंसराज रहवर द्वारा रचित है। तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। रेणु जी के द्वारा आत्म परिचय, टुकड़े टुकड़े दास्तान, यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर है अर्धकथा, यह डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। फिर है सहचर है समा, फिर है रामदरस मिश्र जी के द्वारा रचित है। रसीदी टिकट, जो अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। लखनऊ मेरा लखनऊ, यह आत्मकथा मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। कस्तूरी कुंडल बसे, यह मैत्री पुष्पा द्वारा रचित है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं। जानकी देवी बजाज ने सन 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से अपनी आत्मकथा प्रकाशित करवाई। इसी के साथ ममता कालिया जी की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए सन 2012 का सीता पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद है संतरे और संतरे, जो अनीता राकेश द्वारा रचित है। फिर है कूचाए कातिल, यह रामलाल द्वारा रचित है। दोस्तों, इसी के साथ हमने प्रमुख आत्मकथाएं और उनके रचनाकार के बारे में समझा। अब हम देखते हैं इनसे रचित इनके द्वारा प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा है कौन सी? जो अभी आपको पहले बताई गई थी, बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथा, जो कि 1641 में प्रकाशित हुई। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं।
यह है गर्दिश के दिन आत्मकथा, जो 1980 में प्रकाशित हुई। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों का आत्मकथ्य एक साथ प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे कमलेश्वर जी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विष्णु चंद्र शर्मा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा की स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है, जो कि 4 खंडों में विभक्त है। इसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना? किसकी आत्मकथा है? यह रामविलास शुक्ल जी द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट है, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? तो इसका उत्तर है सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर राख की लपटें किसकी आत्मकथा है? इसका उत्तर है पुरुषोत्तम टंडन की है। फिर है 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? यह है सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर है सिंघा अवलोकन किसकी आत्मकथा है? यह यशपाल द्वारा रचित आत्मकथा है। दोस्तों, इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताना चाहती हूँ। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा व बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसका नाम था देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में उन्होंने इसका संपादन किया था। इसी के साथ सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित मोहनदास द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन भी प्रमुख आत्मकथा है। इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला यहीं खत्म होती है और नई वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हिंदी मिरर विद सुनीति के साथ और अपनी हिंदी को नई दिशा प्रदान करते रहें।